Hello students, welcome to Sartha. So I am back with you and in today's video we'll discuss an important update from ESIC और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ESIC के नए अपडेट के बारे में। क्या अपडेट है तो चलिए जल्दी जल्दी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसकी तरफ से एक बड़ा अपडेट ये आया है कि एडमिशन ऑफ वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन इन यूजी कोर्सेज, MBBS, BDS and nursing courses in ESIC medical, dental, nursing colleges and some other government colleges under seat allocated for wards of IP for academic session 2025-2026। आपको कुछ समझ में नहीं आया, आई नो, हिंदी में समझो। इसका मतलब वो स्टूडेंट जो ESIC कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे MBBS हो, BDS हो या नर्सिंग कोर्सेज के लिए, तो उनको क्या क्या डिटेल्स भरनी है, कौन से फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, ताकि वो ESIC कार्ड होल्डर तो वो पहले से होंगे, ESIC कोटा के लिए वो एलिजिबल हो जाएं। हर साल इसका एक नया नोटिफिकेशन आता है, इस साल का नया नोटिफिकेशन जो आया है उसी की अपडेट के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई ना, आई विल सिंप्लीफाई इट। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बताया ESIC होता क्या है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब आओगे ना MBBS में तब पढ़ना थर्ड साल की PSM में कि ESIC होता क्या है एक्ट। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है बेसिकली। इसमें क्या है, अप्रूव पॉलिसी एंड एनेक्चर फॉर एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट इन ESIC मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन अंडर ESIC हु मीट द लेट डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो इन्होंने आगे स्पेसिफाई करे हैं, एंड हैव अप्लाइड फॉर नीट यूजी कैन अप्लाई फॉर यूजी कोर्सेज इन ESIC कॉलेजेस अंडर दिस कोटा। मतलब वो स्टूडेंट जो ESIC कार्ड होल्डर है, जिन्होंने नीट दिया है और नीचे दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वो खरे उतरते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं नीट यूजी 2025 काउंसलिंग में। कैसे? अंडर द कोटा सीट अलोकेटेड फॉर वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, यानी कि IP कोटा। ये IP कोटा क्या है, किनको मिलता है, ESIC होता क्या है, इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड करवा दूंगा। आज की अपडेट देख लो क्या क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। टोटल 11 कॉलेज है मेरे हिसाब से। हाँ, ESIC फरीदाबाद, जोका, ESIC गुलबर्गा, राजाजी नगर, KK नगर, संत नगर, अलवर, बिहिता, GMC ऑफ कोयम्बटोर ऑफ तमिलनाडु एंड श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज ऑफ मंडी एंड GNC कोल्लम। ठीक, ये 11 कॉलेजेस है जिसमें ESIC कोटा आपको लगता है, यानी कि जिनमें आप ESIC कोटा के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, अब ये तो था MBBS। प्रोविजनल नंबर ऑफ BDS सीट्स, तो BDS सीट्स है टोटल 28। कहां पे? ESIC गुलबर्गा में। और नर्सिंग की कितनी है? नर्सिंग की है टोटल 60 सीट्स इन ESIC इंदिरा नगर एंड ESIC गुलबर्गा। गुलबर्गा का तो ESIC कॉलेज भाई बहुत गजब है। आगे कैसे फिल करना है, सीट अलोकेटेड फॉर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, यानी कि मैकेनिज्म फॉर फिलिंग। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लड़कियों के लिए एनेक्चर 4 और एनेक्चर 5 भी फिल करना कंपलसरी है। क्यों? बिकॉज बॉयज हैव एन एज लिमिट। अगर आप 21 ईयर्स के अबव हो तो एज अ बॉय आप ESIC कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन गर्ल्स अप्लाई, एक सेकंड, हाँ, गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको एनेक्चर 4 और 5 वाला फॉर्म भी भरना है। अब आगे देखो क्या क्या है। नंबर 1, अवेलेबल सीट्स आर, गाइडिंग प्रिंसिपल ये सब काम का नहीं है आप लोगों के लिए। ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। नंबर 1, मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन एज पर MCC NTA रेगुलेशन। दूसरा, मस्ट हैव अ वैलिड वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट इशूड बाय ESIC एनेक्चर 3A एंड 3B। ये ऑलरेडी आपके पेरेंट्स के पास होगा जो ESIC कार्ड होल्डर है। दूसरा, आर एडवाइज टू रेफर टू द वेबसाइट ऑफ अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज। कौन कौन सा कॉलेज और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है ये आप देख लेना, उसके बाद आप आगे इस चीज के कर सकते। दूसरा, फिलिंग अप फॉर्म का तरीका इन्होंने बता दिया, फिर भी कैसे अप्लाई करना है उसका भी डिटेल्ड प्रोसीजर एक एक दिया है। देखो, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ठीक, लिंक आएगा ESI की वेबसाइट की तरफ से। कुछ भी नहीं करना, आप डालोगे ना ESIC MBBS 2025, आपको ये लिंक आ जाएगा। लॉग इन करना, OTP आएगा मोबाइल पे ESIC डेटाबेस के हिसाब से, उसी नंबर से लॉग इन करना जो आपके IP कार्ड होल्डर यानी कि इंश्योर्ड पर्सन जो है आपकी फैमिली में, उन्हीं के नंबर से लॉग इन करना। और देन द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉर्म। फिर उसके बाद क्या क्या अपलोड करना है, देखो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ 5 to 50 KB। दूसरा, इंश्योर्ड पर्सन का अगेन 5 to 50 KB, वार्ड का, और उसके बाद वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ठीक, एक सेकंड, थोड़ा सा मैंने इसको कंफ्यूजन कर दिया। नंबर 1, बच्चे का और बच्चे के गार्जियन पेरेंट्स का। ठीक है, अब कोई डाउट मत रखना, कितना, 5 से 50 KB।
ठीक, अब आई होप कोई डाउट नहीं होगा, वो थोड़ा सा मिक्स हो गया था। दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट, अगेन कितना उसका साइज होना चाहिए, 10 to 200 का भी। नीट यूजी का कार्ड, क्यों? बिकॉज ये जो काउंसलिंग है नीट यूजी के थ्रू आपको अलॉट होगा, तो नीट यूजी का कार्ड भी, एडमिट कार्ड नीड होगा। एफिडेविट बाय फीमेल कैंडिडेट एज पर एनेक्जर 4, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। और दूसरा एफिडेविट बाय आईपी वार्ड एज पर एनेक्जर 5। ठीक, फिर उसके बाद अ सिस्टम जनरेटेड वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल टू डाउनलोड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद ट्रैक करना, इशू हुआ कि रिजेक्ट हुआ। 1 मई को पोर्टल खुल चुका था और 18 मई रात 11 बजे तक पोर्टल खुला है। उसके बाद कोई भी चीज एंटरटेन नहीं होगी। लास्ट डेट कब है? 21/5, तब तक वो इशू होके आ जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन का इन्होंने बता दिया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या ईएसआईसी वार्ड जो होल्डर है उनकी फीस क्या है। तो ट्यूशन फीस 24,000 है, कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 और हॉस्टल मेस चार्ज डिपेंडिंग ऑन दी कॉलेज है। ठीक, अलॉटमेंट ऑफ सीट के बाद क्या इंपॉर्टेंट बात है कि 1 साल का सर्विस बॉन्ड आपको करना पड़ेगा आफ्टर इंटर्नशिप। इफ नॉट यू विल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज। यहाँ पे दिया होगा, देखिए मैं बता देता हूँ, कहीं तो दिया होगा, आगे होगा तो ये। ठीक, फिर उसके बाद कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग, ये काउंसलिंग का इन्होंने पूरा प्रोसीजर बता दिया कि एडमिशन के टाइम पे क्या क्या आपको नीड होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैंने बता दिया, एनेक्जर 4 और एनेक्जर 5 वाला फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, जो मैंने आपको अभी भी बताया। ठीक, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन क्या है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब मोटी बात ये है कि ईएसआईसी का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भर लो, ईएसआईसी की वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई करो। 1 तारीख को पोर्टल खुला था, 18 तारीख रात 12 बजे तक 11:59 आवर्स तक पोर्टल खुला रहेगा। उसके बाद यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आपको ये ईएसआईसी वार्ड का बेनिफिट लेना है तो यू विल हैव टू अप्लाई। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आई एम सॉरी, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से अप्लाई करो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।